हेलो दोस्तों, ये जयपुर दर्शन ब्लॉक 2 में हम आए हैं। अल्बर्ट हॉल यानी कि जयपुर का संग्रहालय। यहाँ बहुत ही सुंदर, देखिए बाहर का नज़ारा है। चारों तरफ गार्डन है और संग्रहालय इतना बड़ा है, 2 मंजिला है। सामने ये जो जयपुर की रोड है, हाईवे, वो दिख रही है। दोनों तीनों तरफ गार्डन है और ये संग्रहालय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने टिकट लिया है, 52 का यहाँ टिकट है और ये टिकट चेक करवा के हम अंदर गए। अंदर जाते ही देखिए ये हॉल आया, अल्बर्ट हॉल लिखा हुआ है और इसके चारों तरफ आप देखिए मीनाकारी और सब राजा महाराजाओं के वंशानुगत फ़ोटो, राजा जय सिंह के वंशानुकाल काल का सारे राजा महाराजा जो हुए हैं उनके सभी के फ़ोटोग्राफ्स लग रहे हैं और आप इसकी सुंदरता देख सक रहे हो, नक्काशी देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आगे देखिए, अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दरवाज़ों के ऊपर भी कितनी अच्छी नक्काशी हो रही है। हम संग्रहालय के अंदर जा रहे हैं, बहुत भीड़ थी और अंदर से मैं आपको संग्रहालय दिखा रही हूँ। देखिए झरोके और ये सारा जो अपने पुराना जो विरासत है उनकी याद दिलाते हैं। इनकी जो कारीगरी जो बनी हुई है झरोकों के ऊपर, जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप ये पेंटिंग है जिसमें महाभारत और रामायण के दृश्य दिखाए हुए हैं। महाभारत काल का है, युद्ध का चित्रण किया गया है। उस समय में भी चित्रकारी होती थी, इससे ये पता चलता है। आगे देखिए कितना रश है। इसमें हमें बहुत टाइम लगा, 1-1.5 घंटा चाहिए अच्छे से देखने के लिए। देखिए अलग अलग काल के बर्तन हैं। ये मतलब कि आपको मैं दिख रहा होगा, ये चीनी है और इसमें सारा चीनी बर्तन है और इसमें सारा दे रखा है कि कहाँ क्या पड़ा है। ये मैंने थोड़ा बैलून है और अभिनेत्री है, किस तरह क्या क्या बोलते थे, तो ये सारा विवरण इसमें दे रखा है इन बर्तनों में, इसीलिए मैंने ये थोड़ा बताया। मिस्र और चीन के काल के 8वीं-9वीं शताब्दी के ये बर्तन हैं। इसमें 8वीं से लेके और 12वीं शताब्दी तक के बर्तन आपको अलग अलग दिखेंगे। इससे ये पता चलता है कि हमारी जयपुर रियासत में कौन कौन सी सभ्यताएं आई और गई। ये तश्तरियाँ हैं, ये मछली नुमा तश्तरी है और ये सारे बहुत सारे पेय बर्तन पदार्थ हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चीनी नक्काशी के बर्तन हैं। ये देखिए चीनी जो कलाकार थे वो पेंटिंग से चीनी। ये मिस्र के बर्तन हैं, मिस्र वाली सभ्यता के। इसमें आगे आपको बहुत सारे मिस्र में जो कलाकारी होती थी, मिस्र में ये शायद टाइल्स के रूप में है, कुछ पेंटिंग्स के रूप में हैं। इको ईरानी बर्तन है, उत्तराखंड में ये सारे बर्तन हैं। और आप देखिए ये ईरानी सभ्यता के मूर्तियां हैं। ईरान में इस तरह की मूर्तियां भेंट की गई होगी अपने राजा महाराजाओं की। ये एक बुद्ध की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। ताम्र अष्टधातु की प्रतिमा है बुद्ध की। और ये एक चीनी बहुत बड़ा फूलदान जिसे कहेंगे, इस पे सोने चांदी की नक्काशी हुई थी और इतना प्यारा था, इसकी कलाकारी बहुत ही सुंदर था। और आगे आप देखिए ये चीनी जो थे लोग, वो अलग अलग आकृतियाँ बनाते थे। अभी भी आपको फैंचुन इसी तरह का मिलेगा। कुछ अस्त्र भी हैं इसमें, ये देखिए आप। इराक, ईरान, ये फूलदान आ रहे हैं सारे, ये सारे फूलदान हैं जो इराक, ईरान और डॉल्टन और मिस्र के बर्तन हैं। ये डॉल्टन और मिल्टन के बर्तन हैं, डॉल्टन और मिल्टन के। इनमें बहुत सारे सुराहियाँ आ रहे हैं। और ये लाल तुर्की बर्तन है, जो तुर्की के जो बर्तन थे, लाल तुर्की बर्तन। तुर्की सभ्यता में ये लाल बर्तन एक पूरा एक अलग ब्लॉक बना के सजा रखा है, कितने प्यारे हैं। ईरान और तुर्की बर्तन, ये भी ईरानी और तुर्की बर्तन है। देखिए इसमें ब्लू पोट्री आ गई। ब्लू पोट्री एक चित्रकला का नाम है। पोट पे ब्लू रंग से चित्रकारी की जाती थी, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री के फूलदान आपको इस सभ्यता में, इस समय में जो 8वीं से 12वीं शताब्दी का टाइम था, देखिए आप तस्तरियाँ, फूलदान, उन पे जो डिज़ाइन होती थी,
ये चीनी बर्तन है, चीनी फूलदान, जो आप देखिए इसमें सोने का जड़ाव है। ये मैंने पास से इसीलिए दिखाया था आपको। और ये भी फूलदान है, कुछ 100 पीस के रूप में यूज होते होंगे ये राजा महाराजाओं के काल में। अब इसमें नकली फूल लगाते थे या असली, पर यहाँ लिखा हुआ था फूलदान। ये विभिन्न प्रकार के फूलदान और सुरोही के अलग अलग बर्तन हैं, अलग अलग सभ्यता के। मतलब आपको ये सारे कांच के बर्तन हैं। ये चीनी में कांच का प्रयोग ज़्यादा करते थे, शायद ये चीनी बर्तन होंगे, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में कुछ लिखा हुआ नहीं था। अलग सभी तरह के कांच के बर्तन। ये वापस सारे फूलदान और तश्तरियाँ आई हैं। कुछ प्लेट्स भी है इसमें, जो अपन तस्तरी बोलते थे। ये टाइल्स है। अब उस काल में भी टाइल्स कितनी अच्छी थी, देखिए आप। मतलब कि इससे ये पता लगता है कि उस काल में भी सजावट और सुंदरता का बहुत ध्यान रखा जाता है। ब्लू पोट्री के पोट हैं, और ये पोट अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी मिलेंगे आपको। कि यूनिवर्सिटी जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, जयपुर विश्वविद्यालय के, कि यहाँ भी बच्चों को चित्रकारी सब्जेक्ट रहता होगा या विषय रहता होगा, और उसके ऊपर चित्रकारी करके बताया जाता होगा, ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है नीचे लिखा हुआ है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी या जयपुर विश्वविद्यालय के ब्लू पोट्री के बर्तन मिले हैं। यानी कि चित्रकारी उस वक्त बहुत प्रचलित हुई होगी, इसीलिए ये मैंने बीच बीच में आपको नीचे मेंशन भी दिख रहा होगा कि नीचे क्या क्या है। इनके नाम भी मैंने थोड़ा जूम करके लिए हैं। इतना तो मैं ले नहीं पाई, क्योंकि टाइम कम था। हमारे जयपुर दर्शन वालों ने कहा था 1 घंटे में आपको पूरा घूम के आना है, और बहुत रश था। फिर भी मैंने सारा संग्रहालय में जो कुछ भी था वो दिखाने का प्रयास करा अपने इस वीडियो में। ये ब्लू पोट्री वापस ये फूलदान और सुराही जो होती है पानी पीने की या कोई ड्रिंकिंग पेय पदार्थ और भी जो ये यूज करते हैं, उसके लिए तश्तरियाँ हैं, प्लेट्स। ये वापस फूलदान आ गया, बड़े फूलदान। और आप देखिए ये ढाल, और वापस ये सारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बर्तन हैं, जो बच्चों ने जो कलाकारी करी होगी विश्वविद्यालय में, उसके बर्तन दिखेंगे आपको। और अनेक सभ्यताओं के भी आपको यहाँ बर्तन और तश्तरियाँ दिखेगी। इसके बाद ये देखिए आप, सारे प्लेट्स और बड़े बड़े जो डोंगे होते हैं वो, फूलदान और सुराहियाँ सब दिख रही है आपको। ये शायद उस समय के चित्रकार भेंट करते होंगे राजा महाराजाओं का, या राजा महाराजा स्पेशल बनाते होंगे। ये सारी वापस तस्तरियाँ आ गई ब्लू पोट्री की, और ये सुराहियाँ आ गई, पेय पदार्थ। कितनी अच्छी और कितनी अलग अलग तरह की, आप देखिए यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ आपको दिखेगी इस संग्रहालय में। अल्बर्ट हॉल के नाम से जो जयपुर संग्रहालय है, इसमें इतने तरह के, क्योंकि 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी की बर्तन भी दिखेंगे। ये वापस टाइल्स है। ये एक तरह की टाइल्स है, जो शायद राजा महाराजा अपने महलों में सजावट के लिए काम लेते होंगे और लगाते होंगे। ये फूलदान है। ये वापस सुरोही आ गई, फूलदान और पेय पदार्थ के लिए सुराही, आप समझ रहे हैं, किसी के या जल पीने के लिए, या हो सकता है कि वहाँ मदिरा पान होता तो मदिरा के लिए यूज आती थी। ये आपको चिल्लम दिखेगी, और ये बड़े बड़े जो परोसने के डोंगे हैं, ढक्कन नुमा बर्तन, ये भी दिखे यहाँ। और अष्टधातु के बर्तन भी देखने को मिले। देखिए आप, कितना ही कलाकारी है। ये देखिए एक प्रतिमा हमें ये खंबे पे जो दिख रही है, इसमें अनेक देवियों का चित्रण है। और ये चामुंडा माता की मूर्ति, चामुंडा देखिए, चामुंडा माता की मूर्ति उस तरह की वे में थी। ये वक्ष और वक्षी की पूजा होती थी। ये सारी ही मूर्तियाँ माताजी की है, 8वीं शताब्दी की। आभानेरी ब्राह्मणी माता है। ये ब्राह्मणी माता भी वहाँ होती होगी। कार्तिकेय भगवान की भी ये मूर्ति एक दिखने को मिली है। देखिए आप, कार्तिकेय जो अपने हैं शिव की प्रतिमा भी एक अलग रूप में। इस संग्रहालय में और भी चीज़ें और व्लॉग आएंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।